चॉपर की भी व्यवस्था जो है उनके माध्यम में होनी थी, जो जहां वहां मेरे ध्यान में आया। मौसम खराब होने की स्थिति में मुझे लगता है कि इसको डेफर किया गया है। लोगों को तो उनका हक मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और ट्रेन कश्मीर की जनता को पूरे भारतवर्ष के साथ और पूरे भारतवर्ष के लोगों को कश्मीर के साथ मिलाएगी। माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद कटरा के ऊपर हमेशा रहता है। पर जो टनल्स का निर्माण हुआ है, मैं चाहूंगा कि कभी आप भी वहां जाकर देखिए। मुझे अच्छा लगता कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सका। हम लोग कोशिश करेंगे, सरकार से फिर एक बार समय लेंगे। आप मान के चलिए कि वो ऐसा लगता है कि आप स्वर्ग के किसी हिस्से में जा रहे हैं। तो कल आप स्वर्ग होकर आए हैं। कल तो आपकी तस्वीरें भी वायरल है कल से सोशल मीडिया के ऊपर। मैं तो चाहूंगा कि आप सबके साथ भी मैं एक बार फिर दौरा करूं और आपको भी पता चलेगा कि कितना अच्छा सरकार के माध्यम से बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है और ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एजेंसियों का इस्तेमाल कर कर कांग्रेस के नेताओं को तंग कर रही है। बातचीत करने के लिए सत शर्मा जी सब मेरे साथ हैं। सत शर्मा जी, आज पूरे देश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है बीजेपी के खिलाफ, वो जम्मू में भी प्रदर्शन हुआ और ये कहा है कि बीजेपी जो है वो एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है ताकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तंग किया जाए। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, ये उनका हक है। पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी प्रदर्शन भी कर सकती है, धरने भी दे सकती है। लेकिन देश की प्रॉपर्टी को हड़पना किसी पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का काम है डोनेशंस लेना, पार्टी के हित में काम खर्चना और देश के हित में काम करना। इन लोगों ने अपने हित में काम किया है। आप खुद सोचिए कि 5,000 करोड़ रुपया उस प्रॉपर्टी की आज की वैल्यू बनती है। उस प्रॉपर्टी को मात्र चंद रुपयों के एवज में हड़प लिया गया। कांग्रेस हमेशा से भ्रष्टाचार की जननी रही है। ये हेराल्ड केस ही नहीं है। हरियाणा में इनके किसी एक रिश्तेदार ने 3 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुछ दिनों में 58 करोड़ में बेच दिया। आप सोच सकते हैं कि ये लोग देश के लिए क्या कर रहे थे। इनके लिए अपना हित पहले है, उसके बाद पार्टी का हित और देश बिल्कुल एंड में है। आप इन लोगों की बातों में और खासतौर पर जो लोग धरना दे रहे हैं उनके ध्यान में भी आना चाहिए कि उस पॉलिटिकल पार्टी ने इस पैसे का दुरुपयोग किया। वहां के किराए लिए, उस प्रॉपर्टी के किराए। अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट अगर पिक्चर में आता है तो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में आता है और मनी लॉन्ड्रिंग केस आपके सामने है कि गलत तरीके से उन्होंने इनकम भी जो है वो अर्न की और उस प्रॉपर्टी के ऊपर नाजायज कब्जा भी जो है वो किया। अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसा जो है देश कि का धन सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारत सरकार हमेशा से तैयार रहती है। राणा का केस देख लीजिए आप, 26/11 का, उसको भारत में लाया गया है। चौकसी है जिसने पंजाब नेशनल बैंक के साथ हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला किया था, उसके ऊपर भी जो है वो एक्शन होने जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि देश में एक ऐसी सरकार है जो एक ईमानदार सरकार है, एक ऐसी सरकार है जिसके लिए देश का हित जो है वो सबसे पहले है, उसके बाद हम अपना हित जो है वो सोचते हैं। आप समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री लगातार से चिंतित है। वो नहीं चाहते कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो और जो भ्रष्टाचार की जननी एक पॉलिटिकल पार्टी है उसके जो नेता हैं उनको किसी भी सूरत पे बख्शा नहीं जाएगा, इसमें कोई दो राय। 19 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, लेकिन उनका दौरा जो है वो पोस्टपोन हुआ है। क्या कारण रहा कि वो दौरा जो है वो पोस्टपोन करना ऐसा है कि आज मैं भी समाचार पत्र में देख रहा था, एक सरकारी कार्यक्रम था। मैं तो अपने पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम भी था उनका, आम जनता को संबोधित करने वाले थे, उसमें मेरे कार्यकर्ता भी रहे। इसके लिए मैं कटरा गया था, पार्टी के सीनियर लीडर्स और विधायकों के साथ मिला था। मुझे लगता है कि मौसम 19 तारीख को जो है वो खराब रहने वाला था और हम सब जानते हैं कि हमारे सामने पूरा आ जाता है आजकल मौसम का हाल। और 2 जगह पर चॉपर की भी व्यवस्था जो है उनके माध्यम में होनी थी, जो जहां वहां मेरे ध्यान में आया। मौसम खराब होने की स्थिति में मुझे लगता है कि इसको डेफर किया गया है। लोगों को तो उनका हक मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और ट्रेन कश्मीर की जनता को पूरे भारतवर्ष के साथ और पूरे भारतवर्ष के लोगों को कश्मीर के साथ मिलाएगी। माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद कटरा के ऊपर हमेशा रहता है, जम्मू कश्मीर के ऊपर रहता है और पूरे भारतवर्ष के ऊपर रहता है। पूरे भारतवर्ष को
इस ट्रेन के चलने से फायदा होगा, इसमें कोई दो कल आपने भी रियासी ब्रिज का दौरा आपने वहां पर किया, तो क्या लगता है कि काम पूरा समाप्त हो चुका है वहां पर? बिल्कुल। जगह जगह पर जो टनल्स का निर्माण हुआ है, मैं चाहूंगा कि कभी आप भी वहां जाकर देखिए। मुझे अच्छा लगता कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सका। हम लोग कोशिश करेंगे, सरकार से फिर एक बार समय लेंगे। आप मान के चलिए कि वो ऐसा लगता है कि आप स्वर्ग के किसी हिस्से में जा रहे हैं। तो कल आप स्वर्ग होकर आए हैं, कल तो आपकी तस्वीरें भी वायरल है कल से सोशल मीडिया के ऊपर। मैं तो चाहूंगा कि आप सबके साथ भी मैं एक बार फिर दौरा करूं, और आपको भी पता चलेगा कि कितना अच्छा सरकार के माध्यम से बनाया गया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को भी और उनकी पूरे जितने भी सरकार के मंत्री इसमें थे, उन सबको साधुवाद देना चाहता हूं। खास तौर पर हमारे एलजी साहब को भी और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को की, क्योंकि उनके समय में ही ये बनाया गया। ये ठीक है कि इसमें अब कहीं और लोग भी जो स्टेज के ऊपर होंगे, लेकिन ये मानकर चलिए कि प्रधानमंत्री जी ने एक नायाब तोहफा दिया है। जेड टनल में तो मुझे वहां जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन इसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। और आप मानकर चलिए सिर्फ रियासी तक की ये पोजीशन है, तो आप जब आप कश्मीर में ट्रेन में जाएंगे, सफर करेंगे, मैं तो चाहूंगा आप लोग भी नाम दीजिए। मीडिया के काफी बंधु जाएंगे, आप लोग भी इस ट्रेन में जाइए। नहीं, ऐसे डोगरा आपको कितना प्राउड फील रहा कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज जो है वो जम्मू के रियासी में बनकर तैयार हुआ है? आप सोच नहीं सकते कि मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी के पल जो थे वो कल थे, जब मैं अक्सर आप सोशल मीडिया पे इस तरह की पोस्टें आप अपलोड नहीं करते, लेकिन कल हमने आपको देखा कि हाईएस्ट ब्रिज में आप सोच सकते हैं कि नीचे दरिया आपको एक छोटा सा दिखे, और आप इतनी ऊंचाई के ऊपर हैं, और इतने बड़े पुल, ऊंचे पुल का निर्माण जो प्रधानमंत्री जी के समय में किया गया है, और इसका लोकार्पण होगा, ट्रेन वहां चलेगी। आप मान के चलिए दुनिया वहां पर इस ट्रेन के माध्यम से जाएगी, और ये एक सफलतम प्रयोग है जो प्रधानमंत्री जी ने किया है। और कुछ दिनों में आपके लिए ये दुनिया के सामने आ जाएगा, लोकार्पण होगा। इसका कोई बहुत बहुत शुक्रिया सर शर्मा जी बातचीत करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सर शर्मा जी हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि 19 तारीख को जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा जो स्थगित हुआ है, वो कुछ ही दिनों में नई तारीख का ऐलान होगा और देश का जो सपना है वो जल्द साकार होगा। नमस्कार।